वेलकम टू बास्के क्लासेस। आज हम लोग झारखंड भूगोल से संबंधित 100 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल एवं झारखंड की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंबर 1, झारखंड राज्य भारत के किस भाग में स्थित है? उत्तर पूर्वी भाग में। नंबर 2, झारखंड का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड उत्तर से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तर तक। नंबर 3, झारखंड का देशांतरीय विस्तार कितना है? 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्व से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्व तक। नंबर 4, झारखंड के मध्य से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। नंबर 5, झारखंड का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? 463 किलोमीटर। नंबर 6, झारखंड का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? 380 किलोमीटर। नंबर 7, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42%। नंबर 8, झारखंड की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 5 राज्यों को, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल। नंबर 9, झारखंड से समुद्री तट की निकटतम दूरी कितनी है? 90 किलोमीटर। नंबर 10, भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? झारखंड को। नंबर 11, झारखंड की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? पारसनाथ। नंबर 12, पारसनाथ चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर। नंबर 13, पारसनाथ किस जिले में स्थित है? गिरिडीह में। नंबर 14, झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग कौन सा है? पश्चिमी पठार। नंबर 15, झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग कौन सा है? रांची का पठार। नंबर 16, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बूढ़ाघाट जलप्रपात। नंबर 17, बूढ़ाघाट जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 137 मीटर। नंबर 18, बूढ़ाघाट जलप्रपात किस जिले में स्थित है? लातेहार में। नंबर 19, बूढ़ाघाट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? उत्तरी कोयल नदी पर। नंबर 20, झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? हुंडरू जलप्रपात। नंबर 21, हुंडरू जलप्रपात किस जिले में स्थित है? रांची में। नंबर 22, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? स्वर्णरेखा नदी पर। नंबर 23, झारखंड किस कटिबंध में स्थित है? उष्ण कटिबंध। नंबर 24, झारखंड की जलवायु किस प्रकार की है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। नंबर 25, झारखंड का सबसे ठंडा स्थल कौन सा है? नेतरहाट। नंबर 26, झारखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? नेतरहाट में। नंबर 27, झारखंड का सर्वाधिक गर्म जल स्रोत कौन सा है? सूरजकुंड। नंबर 28, सूरजकुंड किस जिले में स्थित है? हजारीबाग। नंबर 29, झारखंड की सर्वप्रमुख मिट्टी कौन सी है? लाल मिट्टी। नंबर 30, झारखंड में पाई जाने वाली सबसे नवीन मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। नंबर 31, झारखंड की नदियाँ कैसी हैं? बरसाती। नंबर 32, झारखंड की एकमात्र नौकागम्य नदी कौन सी है? मयूराक्षी नदी। नंबर 33, दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? छोटनागपुर पठार पर स्थित लातेहार जिले के टोरी क्षेत्र से। नंबर 34, दामोदर नदी कहाँ पर गिरती है? कोलकाता के निकट हुगली नदी में। नंबर 35, झारखंड की सबसे अधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? दामोदर नदी। नंबर 36, झारखंड की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दामोदर नदी। नंबर 37, झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दामोदर नदी। नंबर 38, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? दामोदर नदी को। नंबर 39, झारखंड की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? दामोदर नदी को। नंबर 40, दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है? 524 किलोमीटर। नंबर 41, दामोदर नदी की झारखंड में कुल लंबाई कितनी है? 290 किलोमीटर। नंबर 42, झारखंड का कौन सा प्रमुख जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है?
हुंडरू जलप्रपात। नंबर 43 स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है? छोटनागपुर पठार पर स्थित रांची के नगड़ी गांव से। नंबर 44 स्वर्णरेखा नदी कहाँ पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। नंबर 45 बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली झारखंड की एकमात्र नदी कौन सी है? स्वर्णरेखा नदी। नंबर 46 मयूराक्षी नदी कहाँ से निकलती है? देवघर जिले में स्थित त्रिकुट पहाड़ी से। नंबर 47 कारो किसकी सहायक नदी है? दक्षिणी कोयल की। नंबर 48 प्रसिद्ध तीर्थ स्थल रजरप्पा में किन दो नदियों का संगम होता है? दामोदर एवं भेड़ा नदियों का। नंबर 49 बराकर किसकी सहायक नदी है? दामोदर की। नंबर 50 झारखंड की सर्वप्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? धान। नंबर 51 झारखंड की दूसरी प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? मक्का। नंबर 52 झारखंड की तीसरी प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? गेहूँ। नंबर 54 गेहूँ का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? पलामू में। नंबर 54 झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? नेतरहाट। नंबर 55 झारखंड का सर्वाधिक वनाच्छादित जिला प्रतिशत में कौन सा है? चतरा। नंबर 56 झारखंड का सर्वाधिक वनाच्छादित जिला वर्ग किलोमीटर में कौन सा है? पश्चिमी सिंहभूम। नंबर 57 झारखंड का सबसे कम वनाच्छादित जिला प्रतिशत में कौन सा है? देवघर। नंबर 58 झारखंड का सबसे कम वनाच्छादित जिला वर्ग किलोमीटर में कौन सा है? देवघर। नंबर 59 झारखंड का सर्वाधिक प्राकृतिक वनस्पति वाला जिला कौन सा है? हजारीबाग। नंबर 60 झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। नंबर 61 बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? 1986 में। नंबर 62 बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? लातेहार जिले में। नंबर 63 उधवा झील पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? साहेबगंज में। नंबर 64 महवा डांड भेड़िया अभयारण्य किस जिले में स्थित है? लातेहार में। नंबर 65 महवा डांड भेड़िया अभयारण्य की स्थापना कब की गई थी? 1976 में। नंबर 66 विश्व में सर्वप्रथम शेर की गणना किस अभयारण्य में की गई थी? बेतला राष्ट्रीय उद्यान में। नंबर 67 बेतला राष्ट्रीय उद्यान में सर्वप्रथम शेरों की गणना किस वर्ष की गई थी? 1932 में। नंबर 68 पलामू अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1976 में। नंबर 69 दलमा अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1976 में। नंबर 70 हजारीबाग अभयारण्य की स्थापना कब की गई थी? 1976 में। नंबर 71 पालकोट अभयारण्य की स्थापना कब की गई थी? 1990 में। नंबर 72 राजमहल पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? साहेबगंज में। नंबर 73 किसे आधुनिक युग का कुआं कहा जाता है? नलकूप को। नंबर 74 भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दामोदर नदी घाटी परियोजना। नंबर 75 दामोदर नदी घाटी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1948 में। नंबर 76 दामोदर नदी घाटी परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की। नंबर 77 स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? झारखंड, ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल की। नंबर 78 मयूराक्षी नदी परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की। नंबर 79 कनाडा बांध कहाँ स्थित है? दुमका जिले में। नंबर 80 कनाडा बांध किस नदी पर बना है? मयूराक्षी नदी पर। नंबर 81 पतरातू ताप विद्युत गृह की स्थापना कब की गई? 1973 में। नंबर 82 पतरातू ताप विद्युत गृह की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? चौथी पंचवर्षीय योजना। नंबर 83 बोकारो ताप विद्युत गृह से बिजली उत्पादन कब शुरू हुआ? 1953 से। नंबर 84 झारखंड का प्रथम जल विद्युत केंद्र कौन सा है? तिलैया जल विद्युत केंद्र। नंबर 85 तिलैया जल विद्युत केंद्र की स्थापना कब की गई? 1953 में। नंबर 86 झारखंड का प्रथम ताप विद्युत गृह कौन सा है? बोकारो ताप विद्युत गृह। नंबर 87 दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब की गई? 1948 में।
नंबर 88 स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना की स्थापना कब की गई? 1989 में। नंबर 89 भारत का प्रथम लौह इस्पात कारखाना कौन सा है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को। नंबर 90 भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना कौन सा है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। नंबर 91 टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1907 में। नंबर 92 टेल्को टाटा मोटर्स की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। नंबर 93 इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1938 में, रांची के मुरी में। नंबर 94 झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना कौन सा है? बोकारो स्टील प्लांट। नंबर 95 बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब हुई थी? 1964 में। नंबर 96 भारत का प्रथम तांबा कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? घाटशिला में। नंबर 97 इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी? 1930 में। नंबर 98 हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई? 1958 में। नंबर 99 एशिया की सबसे बड़ी कोल वाशरी कौन सी है? करगाली कोल वाशरी बोकारो। नंबर 100 झारखंड का प्रथम उर्वरक कारखाना कौन सा है? FCIL सिंदरी। झारखंड भूगोल के बाकी 100 प्रश्नों का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।